लीडरशिप। लीडरशिप आपका एक ब्लॉक का सिलेबस है जो कि इम्पोर्टेंट है, इजी है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो अगर आप उनको मेमोराइज आज के लेक्चर में ही कर देंगे तो श्योर शॉट है कि वो आपके लिए तैयार हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। कोरोना टाइम में बहुत अच्छी एक एक्टिविटी शुरू की है उन्होंने। सो लेट अस स्टार्ट। लीडरशिप क्यों इसमें इंट्रोड्यूस किया गया एनसीसी में। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लगाई गई हैं। लीडरशिप का थोड़ा सा आइडिया आपको लगता है। व्हाट इज लीडरशिप? ए लीडरशिप इज वन हु इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स। यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए, तो लेफ्ट साइड में एक आदमी है जो अपने पूरी टीम को मोटिवेट कर रहा है, हाथ ऊपर उठा के उनको मोटिवेट कर रहा है दैट वी विल डू समथिंग। देन ऑन द राइट साइड एक लीडर टाइप का आदमी दिख रहा है जो कि गाइड कर रहा है, एक ब्रिज के ऊपर गाइड कर रहा है दैट यू शुड गो फ्रॉम दिस साइड। देन कुछ ऐसा है एक ऊपर की साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है नीचे की तरफ लेफ्ट कॉर्नर में, तो एक आदमी जो है विक्ट्री की तरफ लेके जा रहा है अपनी पूरी टीम को। और यहाँ पे तो आपको राइट में दिख ही रहा है कि फुट स्टेप्स वो छोड़ता रहता है कि इन फुट स्टेप्स के पीछे पीछे आपको चलना है। सो लाइक दैट लीडरशिप क्यों ऐड की गई? अगर आप देखें जो एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सन 2001 मार्च में एम्स अप्रूव किए थे। इट वर टू डेवलप कैरेक्टर, कॉमरेडशिप, डिसिप्लिन, लीडरशिप, सेक्युलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट्समैनशिप, आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस अमॉन्ग द यूथ ऑफ कंट्री। मैं हिंदी में कर देता हूँ बिकॉज जेडी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए हिंदी में भी मैंने लिखा है। देश के युवाओं में चरित्र, भाईचारा, अनुशासन, नेतृत्व इत्यादि इत्यादि के आदर्शों का विकास करना। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? नेतृत्व के आदर्शों का विकास करना। दूसरा है, अब देखिए दो स्टार्टिंग के ही एम्स तो बहुत हैं, लेकिन दो स्टार्टिंग के ही ऐसे एम्स हैं जिनमें नेतृत्व के ऊपर जोर दिया गया है। To create a human resource of organized, trained and motivated youth to provide leadership in all walks of life. Leadership in all walks of life हिंदी में कहें तो जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करना और उसके लिए राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहना। तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि वी शुड डेवलप आवर लीडरशिप क्वालिटीज इन आवर सेल्फ। सो अगर हम डेफिनेशन स्टार्ट करें तो डेफिनेशन याद रखनी है आपको, क्योंकि ये 2 नंबर में 5 नंबर में आती है। आप नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए। लीडर प्लान्स, गाइड्स, लीड्स एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। जो उसके फॉलोअर हैं उनको उनके लिए प्लान करता है, गाइड करता है, लीड करता है एंड कंट्रोल करता है। तो ये जो है एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली है, फॉर अचीविंग द गोल्स, एक लक्ष्य की प्राप्ति। जो लीडर है उसके सामने एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की तरफ उन लोगों को लेके जाता है। नेता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों के समूह योजना की जो है मार्गदर्शन, नेतृत्व और नियंत्रण करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे राइट साइड में कुछ फोटोएं दिख रही हैं, तो आप इनको आइडेंटिफाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये जो फोटोज हैं इनमें से कुछ इंडियन लीडर हैं और कुछ बाहर के भी हैं। इसमें ड्रेसेस अगर चेंज कर दें तो ड्रेस से ही उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट लीडरशिप इज ए प्रोसेस वेयर बाई ए पर्सन इन्फ्लुएंसेस ए ग्रुप ऑफ पर्सन टू अचीव गोल। इन्फ्लुएंस करता है एक आदमी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स को इन्फ्लुएंस करता है। लाइक ये जो बीच में आप देख रहे हैं गांधी जी हैं, तो आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने कई सारी एक्टिविटीज करवाई, उसके लिए प्लानिंग की, गाइड किया, कंट्रोल किया। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो प्लान फेल भी हुआ, उन्होंने इमीडिएटली वो प्लान्स को बंद भी किया। सो लीडरशिप इज नॉट ए पर्सन और ए पोजीशन, एक आदमी नहीं है लीडरशिप। लीडरशिप इट इज ए कॉम्प्लेक्स moral relationship between people based on trust, obligation, commitment, emotion and a shared vision of the goal. अब इसकी जरूरत क्या है?
जरूरत ये है टू हैंडल ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ऐसा हमेशा नहीं है कि आदमी काम करता है, कई बार ऐसा होता है कि एक कॉमन गोल, एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, तो वहाँ लीडर जो है प्लान, गाइड और कंट्रोल करने के काम आता है। टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमॉन्ग फॉलोअर्स, टू मोटिवेट द फॉलोअर्स, कई बार वो हौसला हार जाते हैं, तो हौसला हारने के टाइम में टू बिल्ड हाई मोरल, और हाई मोरल जो है इट लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। टू क्रिएट टीम स्पिरिट अमॉन्ग फॉलोअर्स, जो के फॉलोअर्स हैं उनमें वो टीम स्पिरिट बनाता है, सो दैट कि वो आपस में मिलके ऐसा ना हो कि एक दूसरे को हेल्प करें, अपेंड करें एक दूसरे के काम को। टू रन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, एंड फाइनली टू डेवलप ए सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन अमॉन्ग फॉलोअर्स। नाउ एक क्वेश्चन बार बार आता है, लीडरशिप ट्रेड्स, व्हाट आर ट्रेड्स? द लीडरशिप ट्रेड्स आर ह्यूमन क्वालिटीज दैट आर ऑफ ग्रेट क्वालिटी टू ए लीडर। जो लक्षण लक्षण उसमें लीडरशिप में होते हैं, कुछ होते हैं और कुछ वो डेवलप करता है। डेवलप जब करता है तो उनको एक ऊंचाई तक लेके जाता है। These different qualities, which, if demonstrated in daily activities, help commander to earn the respect, confidence, willing obedience, and loyal cooperation of his subordinates. इन क्वालिटीज को अगर वो डेली अपनी एक्टिविटीज में दिखाएगा, डेमो देगा, तो वो जो कमांडर है उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका, और लोग उसको मर्जी से फॉलो करेंगे और कोऑपरेशन भी मिलेगा। अगर वो क्वालिटीज उसके अंदर, यू विल सी कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा दैट विल नॉट बी फॉलोड। विद केयरफुल सेल्फ एनालिसिस एंड एप्लीकेशन हम वी कैन डेवलप दोज ट्रेड्स में वो लक्षण को हम बढ़ा, इन विच ही इज डेफिशिएंट, जिसमें वो कम है और उनको बढ़ा सकता है। नाउ ये ट्रेड्स के दिमाग में कहाँ से आई? वर्ल्ड वार 2 जब लड़ाई की गई तो उसमें उन्होंने रिसर्च वाले देखा कि कुछ 14 ऐसे लक्षण थे जो कि बड़े लीडर्स में उस वक्त मिला, उसमें पाए जाते थे। तो ये कॉमन थे कुछ लक्षण जो बार बार मिलते थे। तो बट देयर आर, ऐसा था कुछ में वो लक्षण थे, कुछ में नहीं थे, कुछ में एक लक्षण था, कुछ में दूसरा था, बट कुछ ऐसे लक्षण थे जो कि बहुत ही जरूरी थे, विच वर वेरी नेसेसरी। फॉर इंस्टेंस, इट इज इम्पॉसिबल दैट ए लीडर कैन फंक्शन विदाउट सम ऑफ द ट्रेड्स लाइक एंथुसियाज्म। उसमें उत्साह की कमी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उत्साह की कमी है और वो लीडर बन जाए। जजमेंट की कमी है तब भी वो लीडर नहीं बन सकता। नॉलेज की कमी है तो भी वो लीडर नहीं बन सकता। तो इन चीजों की तो बहुत जरूरत है। तो अगर हम जूनियर लेवल पे इस लीडरशिप को टीचिंग करना शुरू करें तो यहीं पे ही इन चीजों को हम डेवलप कर सकते हैं। सो अब हम 14 लीडरशिप ट्रेड्स, ये जो क्वेश्चन आता है व्हाट आर द लीडरशिप ट्रेड्स, ऐसे ही 14 अगर आप याद कर लीजिए, दिस इज द बेस्ट वन। अब इनको याद करने का तरीका भी मैं यही बता दूंगा। फर्स्ट इज अलर्टनेस। Alertness of mind is what helps a commander to pick up opportunities at the right time. सबके पास अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन उसको अवेल करना, उसको ग्रैब कर लेना इज अलर्टनेस। शिवाजी महाराज को पता था कि रात के टाइम जो है वो मुगल सो जाते हैं, तो उन्होंने उस टाइम खुद नहीं सो गए, वो अलर्ट रहे कि उस टाइम हम अटैक करेंगे। बियरिंग, ए के बाद बी, बियरिंग। Hearing denotes desirable physical appearances. S and plus new quickly, plus hearing denotes physical appearance, dress and deportment. जो आपका वेशभूषा है, आपका देखना। अब आज मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रेस में बैठा हूँ, सिविल ड्रेस में भी बैठ सकता था, बट यू आर सीइंग कि मैं ड्रेस में बैठा हूँ, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वेबिनार। तो करेज, थर्ड इज करेज, ABC करेज, ये सिंगल सिंगल है, उसके बाद D डबल है, E डबल है। courage is mental state, two types of courage, physical courage and moral courage.
तो फिजिकल करेज मीन्स कि मेरे फिजिकली दम होना चाहिए, एंड मोरल मीन्स मेरे में हिम्मत होनी चाहिए। मुझे पता है मैं 10 kg वेट उठा सकता हूँ, बट आई से कि नहीं, मैं 12 kg भी उठा के देखूंगा और कोशिश करूंगा 12 kg भी उठा लूंगा। देन फोर्थ इज डिसीजिवनेस। डिसीजिवनेस मीन्स कि लॉजिकल थॉट प्रोसेस फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और मेकिंग ए प्लान। डिसीजन लेना, डिसीजन लेना लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है, बिकॉज फॉलोअर्स जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो डिसीजन लेना उसके एक लॉजिकल थॉट हो, दिमाग से काम ले कि क्या क्या ठीक होना चाहिए। डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी, मैं लीडर के ऊपर डिपेंड करूंगा, मैं मुश्किल में फंसूंगा वो मुझे वहां से निकाल देगा। देन सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस, धैर्य। ए लिटिल एक्स्ट्रा एंड्योरेंस विंस। याद रखना है आपको, जब लड़ाई हो रही होती है, दो फौजों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, दोनों ही एक तरह से लूजिंग बैटल लड़ाई कर रहे होते हैं, दोनों को लग रहा होता है यार मैं तो हार ही जाऊंगा, है हार ही जाऊंगा, लेकिन कोई ऐसा टीम दोनों में से एक होती है जो थोड़ा धैर्य रखता, नहीं शायद मैं जीत जाऊंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, करते करते वो धैर्य रखता है, एंड दैट लिटिल एक्स्ट्रा इंड्योरेंस विन। जब आप रनिंग करते हैं, एक ग्राउंड पे चक्कर लगाते हैं, तो सभी कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी होता है जो होता है बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, वो जो धैर्य वाला होता है ही विन। देन सेवंथ इज एंथुजियाज्म, zeal इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। आपके अंदर उस चीज का शौक होना चाहिए, लाइकिंग योर जॉब। जब आप उस चीज को एंजॉय करेंगे, देन यू विल फील एंथुजियाज्म। अगर आप आर्मी में जाते हैं, आप एनसीसी में आते हैं, आपको अच्छा लगता है कि मैं ये ड्रेस पहनता हूँ, देन यू विल ऑलवेज, कोई और भी काम करेंगे तो आप कहेंगे नहीं मैं एनसीसी के ड्रेस में ही करूंगा, ठीक है। Then eighth is initiative. It is the willingness to act in absence of orders. Order की जरूरत नहीं है, मैं खुद आगे बढ़ के काम करूंगा, इनिशिएटिव लूंगा, मैं करूंगा, आई विल द लीडर। तो दिस इज OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज भी होती हैं। इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट, नॉट ओनली टू वन सेल्फ, अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होना, ईमानदार नहीं होना, फॉलोअर्स के साथ भी ईमानदार, और आसपास। तो आई आ गई इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी। फिर उसके बाद 2 J आए हैं, जजमेंट एंड जस्टिस। जजमेंट, जितने आसपास के फैक्टर्स हैं, कुछ चीजें चल रही हैं, उनकी वैल्यूज को बड़ी तेजी से जज करना। ये दुश्मन उतनी देर से आ रहा है, मैं इतनी दूर से मारूंगा तो वहां पे उसको फायर, उसको ज्यादा हार्म करेगा। दिस इज जजमेंट करना। जस्टिस, इम्पार्शियल, मेरे आसपास जो फॉलोअर्स हैं, ये मेरा भतीजा है, इसको मैं आगे नहीं भेजूंगा। दूसरों वालों को भी ही इम्पार्शियल करना है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटों को सबसे पहले जाके जंग में भेजा। उन्होंने कहा कि अगर ये मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो भी मेरे बेटे नहीं है, तो उनको भी मैं उतना ही करूंगा। तो लाइक दैट, जस्टिस, इम्पार्शियल होना चाहिए। नॉलेज, जब आपकी नॉलेज जो है वो मोर देन फॉलोअर्स होगी, देन ओनली दे विल रिस्पेक्ट यू। अगर आप कहेंगे मैं नॉलेज अपनी मेरी जितनी है उतनी ही रहेगी, आप अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाएंगे? यू हैव टू गेट इट कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग, रोज कुछ पढ़िए, रोज कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, विल गेट द नॉलेज। लॉयल्टी, यू शुड बी फेथफुल टू योर कंट्री, टू द आर्मी, टू यूनिट, टू सबऑर्डिनेट, कुलीग्स, जहां से आपको सैलरी मिलती है, जहां से आपको कुछ भी मिलता है, यू शुड बी फेथफुल टू दैट। एंड लास्ट इज सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक करने की कोशिश कीजिए, एंजॉय करने की कोशिश, रिमेन चीयरफुल अंडर स्ट्रेस। कभी थक भी जाएं, टेंशन में है बहुत ज्यादा, तो ऐसा नहीं है कि सामने वाले को जाके पिटाई करता है वहां चला लेगा, नहीं, यू शुड रिमेन चीयरफुल करने की कोशिश कीजिए, और जब आप खुश करेंगे रहेंगे तो अपना भी खुश होगा। सो दीज आर द 14 ट्रेड्स ऑफ ए लीडर। और भी ट्रेड्स हैं जो आप लिख सकते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ आपको, तो आप कोशिश कीजिए जो आपके दिमाग में वो आप याद कीजिए। तो जैसे मैं एक बताता हूँ, ट्रुथफुलनेस, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, एस्पिरिट डी कॉर्प्स बहुत ज्यादा यूज होता है। सो व्हाट इज दिस एस्पिरिट डी कॉर्प्स? ये है कि अपनी जो टीम बनी हुई है उसको जोश से भरना और एक दूसरे से कोऑपरेट करने की भावना उसमें जगाना, राइट। तो दिस इज एस्पिरिट डी कॉर्प, बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड यूज होता है। अनसेल्फिशनेस,
निस्वार्थ भावना। देन ह्यूमिलिटी एंड सिंपैथी, जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके साथ थोड़ी सिंपैथी रखिए। टैक्ट विदाउट लॉस ऑफ मोरल करेज, टैक्ट रखिए कैसे डील करना है, बट उसके साथ साथ अपनी मोरल करेज को नहीं खोना है। पेशेंस एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी एज अप्रोप्रिएट, थोड़ी पेशेंस तो रखिए लेकिन एक अर्जेंसी अपने मन में रखिए, जैसे जैसे जरूरत है उस हिसाब से अपनी अर्जेंसी भी रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जरूरी है, मेच्योरिटी एंड फाइनली इज मेंटल स्टेबिलिटी। आप आज जो कह रहे हैं यू शुड बी स्टेबल टू दैट, ये नहीं है कि कल आप चेंज हो जाएं उस बात से, तो उसके हिसाब से आप उसी तरह का डिसीजन लीजिए और उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, प्रायोरिटीज ऑन नीड, गोल की तरफ ध्यान रहे, फोकस ऑन एक्शन, आपने क्या काम करना है वही काम करते रहना। देन दिस मोटिवेशन, मोटिवेशन की फंक्शन तो सबसे बड़ा है, लीडर तभी मोटिवेट करके वो अपने टीम को गोल्स की तरफ ले जाता है। गाइड कीजिए, जहां वो फॉलोअर्स नहीं हुए वो उसको गाइड करता हुआ लेके जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड, जब तक आपके पास गोल नहीं है लीडरशिप का तो मतलब ही नहीं है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स कि वो उसका रोल हमेशा ऐसा नहीं है कि वो टाइट रहे, हमेशा खुश रहे, ऐसा भी नहीं, कभी उसको नरम भी होना चाहिए, कहीं सख्त भी होना चाहिए। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पता होना चाहिए कि मैं जितने लोगों को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मुझे क्या रिजल्ट उनसे चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड सेटिंग एन एग्जाम्पल, इस पे एक हम एग्जाम्पल भी लास्ट में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल कैसे देना है और कैसे अपने आप को एग्जाम्पल की तरह पेश करना है। नाउ समबडी आस्क कि मैनेजर और लीडर ये भी एक जैसे होते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है? मैनेजर सेज गो एंड डू इट, जाओ और कर दीजिए, ये काम करके आओ भाई। लीडर लेकिन ऐसा नहीं कहता, लीडर कहता है कम लेट अस डू इट, आओ हम ये काम करते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ लीडर, क्वेश्चन आता है, ये तीसरा क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था व्हाट इज लीडर, दूसरा क्वेश्चन बताया था ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप, और तीसरा आता है टाइप्स ऑफ लीडर्स। अब टाइप्स ऑफ लीडर्स किस तरह के लिखते हैं लोग, अगला जो टॉपिक आएगा स्टाइल ऑफ लीडर्स उसको भी ऐड कर देते हैं, तो आप लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो टाइप्स ऑफ लीडर, बॉर्न लीडर, जो पैदाइशी लीडर होते हैं। पैदाइशी लीडर मीन्स कि उसमें बचपन से ही कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताया जाता था कि वो छोटी ही एज में 8-9 साल की उम्र में ही उन्होंने लड़ाइयाँ की और कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, अपने पिताजी को वो किया। या फिर कई ऐसे इंदिरा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 8-9 साल की उम्र में ही वानर सेना बनाई। तो लाइक दैट बॉर्न लीडर्स, कुछ ना कुछ उनमें बॉर्न क्वालिटीज होती है। ट्रेंड लीडर्स जो धीरे धीरे ट्रेन होते होते एक लेवल पे पहुंचते हैं ट्रेनिंग लेते हुए। एंड थर्ड इज एज्यूम लीडर, कुछ ऐसे होते हैं जिनको एज्यूम मान लिया जाता है कि वो लीडर। कुछ और भी लीडर हैं स्पिरिचुअल लीडर्स, जिनका ये काम होता है कि स्पिरिचुअल फॉलोइंग, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो जनता को स्पिरिचुअल आध्यात्म की तरफ सिखाते हैं, और धीरे धीरे कुछ उनको जरूरत पड़ती है तो वो उनसे दूसरे काम भी करवा लेते हैं, सफाई करना शहर की या कुछ और भी काम करवाना वो करवा लेते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो पॉलिटिक्स करते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लगे होते हैं, हम उनको नहीं जानते। सपोज मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उसका लीडर जो है वो मेरा ऑटोमेटिकली वो कुछ कहेगा तो मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा। नाउ द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, आप इसमें भी लिख सकते हैं स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। काइंडली डोंट डू दिस, दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, 3 तरह के स्टाइल्स हैं, आप टाइप्स ऑफ लीडरशिप में भी उसको ऐड कर सकते हैं। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड थर्ड इज लेजिस्लेयर। ऑटोक्रेटिक हिंदी में कहते हैं उसको निरंकुश, निरंकुश, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। अथॉरिटेरियन लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप। अथॉरिटेरियन लीडरशिप, काइंडली डोंट डू दिस, ये रिकॉर्ड हो रहा है और बाद में इसको पता चल जाएगा, प्लीज डोंट डू दिस। अथॉरिटेरियन इज मिशन अकम्प्लिशमेंट विद लिटिल और नो कंसर्न फॉर ह्यूमन रिलेशंस। इसका जो लीडर है
वो कहता है कि मेरा मिशन कंप्लीट होना चाहिए, आदमी ठीक है, बीमार है, मुझे आई एम नॉट कंसर्न। एन ऑटोक्रेटिक लीडर सेंट्रलाइजेस पावर एंड डिसीजन मेकिंग इन हिमसेल्फ, अपने अंदर वो सारी पावर्स को समेट लेता है और डिसीजन भी अपने आप लेता है। तो ही गिव्स ऑर्डर, असाइंस टास्क एंड ड्यूटीज विदाउट कंसल्टिंग द एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉय से कुछ नहीं पूछता, वो टास्क दे देता है और कहता है कि ये करके आओ। एंड द लीडर टेक्स फुल अथॉरिटी एंड अज्यूम्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ गलत होता है तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल ए मिलिट्री लीडर नेपोलियन बोनापार्ट, या फिर इसका एग्जाम्पल हिटलर है, आपने सुना होगा यार ये हिटलर है, तो दैट इज लाइक ए निरंकुश लीडर। सेकेंड इज डेमोक्रेटिक, जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्रात्मक और पार्टिसिपेटिव, जिसमें हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज नॉन डायरेक्टिव, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, डायरेक्शन नहीं देता लीडर, लेकिन इट इज ए परसुएसिव, मनाने वाला लीडर स्टाइल है। द कंसर्न फॉर ह्यूमन रिलेशनशिप, इट इज करेक्टराइज्ड बाय कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट्स। लीडर जो है या हमारा प्रधानमंत्री अपने आसपास के सबऑर्डिनेट्स, अपने मंत्रियों से कंसल्ट करता है और फिर उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाता है कि आप बताइए ये पॉलिसी में ऐसा होना चाहिए, और एनकरेज करता है ये डिसीजन, और फाइनली उनके हिसाब से ही डिसीजन लेता है। एंड थर्ड इज लेजिस फेयर। लेजिस फेयर मीन्स अहस्तक्षेप, किसी चीज में हस्तक्षेप, दखल अंदाजी नहीं करता, और फ्री रेन लीडरशिप, फ्री रेन छोड़ देता सबको, कोई लगाम नहीं देता। फ्री रेन, रेन मीन्स लगाम, तो कोई लगाम नहीं देता। इट अवॉइड्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। This type of leader passes on the responsibility for decision making to his subordinates. He gives no direction and allows the group to establish its own goals and work out its own problem. वो उनको छोड़ देता है कि आप अपने गोल अपने आप सेट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कीजिए। तो तीन तरह के स्टाइल देखे हमने, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव, निरंकुश, लोकतंत्रात्मक, हस्तक्षेप। अभी देखिए डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। डायग्राम में देखिए तो पहला वाला ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक सीधा ऑर्डर पास कर देता है, ही सेज डू दिस, ये काम कीजिए, फॉलोअर को जैसे मर्जी करना है वो बता देता है कि आपने ये काम करके आना है, आप परेशान हैं जो भी है उनको फॉलो करना है। डेमोक्रेटिक क्या करता है, ये राइट साइड वाला, डेमोक्रेटिक क्या कहता है, वो कहता है, ऑर्डर पास करता है, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, फिर फॉलोअर्स उसको बताते हैं जी ऐसा कीजिए, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना, तो फिर फाइनली वो डिसाइड कर लेता है। लेजिस फेयर कहता है डू दिस और दैट एज यू सी फिट, ये देखो दो चीजें मैं बता रहा हूँ, इनमें से जो ठीक आपको लगता है वो कर दीजिए, दैट्स ऑल। तो ऑटोक्रेटिक इज जो आदेशात्मक होता है, डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक, और ये अहस्तक्षेप वाला। कंपैरिजन में देखा जाए तो डेमोक्रेटिक में डिस्प्ले एंजॉयमेंट, लोग सभी खुश होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि सभी एंजॉय करते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है और सबका उत्साह बड़ा होता है, हाई होता है। बट इट इज स्लो, स्लो होता है, कई दिन लग जाते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं यार मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो लाइक दैट कि उस टाइम में डेमोक्रेटिक ज्यादा ठीक होता है। लेकिन ऑटोक्रेटिक में क्या, ऑटोक्रेटिक में द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क इज बेटर, ज्यादा बढ़िया निकलती है। आप कहते हैं डर वाली चीज है, बट उसको जॉब भी जल्दी हो जाती है, बट रिजेंटमेंट, नेगेटिव फीलिंग्स ये बार बार आती हैं ऑटोक्रेटिक। तो कई बार ये डेमोक्रेटिक भी ठीक होता है और ऑटोक्रेटिक भी ठीक होता है। सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। पहला एग्जांपल लेते हैं एंड्योरेंस का, एलेक्जेंडर का। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ जल्दी। तो एंड्योरेंस मीन्स धैर्य। अलेक्जेंडर सिकंदर महान 30,000 फुट सोल्जर्स के साथ पैदल मार्च करते हुए, सोल्जर्स के साथ डेजर्ट में, रेगिस्तान में जा रहा था, बहुत गर्मी में। तो एक इन्फेंट्री का आर्मी ऑफिसर ने उसको हेलमेट में, टोपी में पानी दिया। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया, उसको थैंक्स तो दिया, लेकिन उसने आसपास देखा कि 30,000 प्यासे जा रहे हैं, और जैसे ही वो पानी पी लेता तो उसकी हिम्मत सबकी टूट जाती। उसने क्या किया, सबके सामने वो पानी जो है वो उस रेत में फेंक दिया। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट हुआ इस बात का
कि वो जो पानी वेस्ट हुआ, that water wasted as good as a drink for every man in the army, वो जो पानी उसने फेंका वो उन लोगों के लिए एक तरह का ड्रिंक बन गया कि अगर हमारा अलेक्जेंडर जो है, जो लीडर है, वो अगर इसके बिना रह सकता तो हम भी रह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो। तो उसकी धैर्य की परीक्षा थी ये। सेकेंड इज करेज एंड एंड्योरेंस। करेज, हिम्मत भी होनी चाहिए, धैर्य के साथ हिम्मत भी होनी चाहिए। लद्दाख की लड़ाई चल रही थी 1947-48 में पाकिस्तान के साथ। लेफ्टिनेंट कर्नल शेरजंग थापा, स्कार्डू की उसको ड्यूटी मिली कि उसको से रक्षा करके रखनी है, नेपाल के सीमा थी। तो वहां पे लगभग 250 आदमी उसके पास सिर्फ थे। 6 महीने तक 250 आदमियों का कोई राशन नहीं था। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सीजेस। नो रीइंफोर्समेंट, नो सप्लाई नहीं आ पा रही थी। एयर ड्रॉप सप्लाई करवा रहे थे, एम्बिशन भी कर रहे थे, लेकिन होता क्या था कि वो उस एरिया से बाहर। तो इतने क्या होता था, गिरने से क्या होता था कि वो उन तक नहीं पहुंच पाता था। और लास्ट में ये हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल थापा जी को कहा गया कि उन्होंने ही कहा कि ये एयर ड्रॉप बंद कीजिए। और उसके बाद क्या है कि मैं उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया। जब उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने सरेंडर तो किया, लेकिन सरेंडर करते हुए उनके वर्ड से, आई विल सर्टेनली टेक रिवेंज इन माई नेक्स्ट लाइफ, मैं अपनी अगली लाइफ में इस चीज का बदला लूंगा। सो दैट वाज करेज एज वेल एज एंड्योरेंस। 6 महीने तक रुकना और करेज, गिरफ्तार होते हुए भी उन्होंने ये करेज दिखाई। लास्ट इज 1971 का लड़ाई की बात है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी। इंडिया की तरफ से ब्रिगेडियर मोहम्मद लतीफ जो थे, उनको कहा गया कि बाल्टी नाम की एक हिल टॉप को कैप्चर करना है। तो वहां से उन्होंने 2 प्रिजनर्स को पकड़ के लेके आए, पाकिस्तानी प्रिजनर्स को, जो कि घायल नहीं थे। उन्होंने पूछा कि आप घायल नहीं हो फिर भी आपने सरेंडर कैसे कर दिया? तो उसने कहा, कहने लगा कि जब आप फायर ओपन कर रहे थे तो मेरे कमांडर ने स्टेन गन लेके कहा कि भाई तुम जाके फायर करो। तो उसके बाद वो कहने के बाद वो क्या हुआ, पेड़ के पीछे, एक पाइन ट्री के पीछे छुप गया। तो जब वो पीछे छुप गया तो हम भी फायरिंग करते करते धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छुप गए। एंड आई वॉज अनलकी टू बी कैप्चर्ड बाई योर पेट्रोल, मैं अनलकी था कि आपने पकड़ लिया। तो दैट मीन्स कि जो कमांडर खुद पीछे जाके छुप रहा है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी कोशिश करेंगे कि हम छुप जाएं। सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप प्रीच कर रहे हैं, जो आप भाषण दे रहे हैं, उसको प्रैक्टिस भी करने की कोशिश कीजिए। सो लास्टली हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को देखें, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन, जैसे मैंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लीडरशिप ट्रेट्स। हम पढ़ चुके हैं 14, आप 10 कम से कम याद करके रखिए। ए अलर्टनेस, बियरिंग, करेज, डिसिसिवनेस, डिपेंडेबिलिटी, एंड्योरेंस, इनिशिएटिव। तो इस तरह की चीजें हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके साथ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्योरिटी, ये भी आप ऐड कर सकते हैं उसको। फिर एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज लीडर, नेता क्या है? तो नेता क्या है? वह है जो लक्ष्य के लिए 40 बंदे लगा सर मारेंगे थोड़ा ना, बैग हो जाएगा। कुछ पढ़ थोड़ी ना लगा मेरा। एज्यूम लीडर्स। और बाद में जाना। फिर एक अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण मूल्यों को सूचीबद्ध कीजिए। उनके मूल्य जो हैं वो हम पहले कह चुके हैं, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, प्योरिटी, डिसिप्लिन, सेल्फलेसनेस, लॉयल्टी, फेयरनेस, इक्वालिटी, ट्रस्ट, सपोर्ट, रिस्पेक्ट। आप इनको जो है, दीज आर द गुड वैल्यूज, दीज आर नॉट ट्रेड्स। तो दीज आर गुड वैल्यूज जो होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इनको हम छोड़ना भी पड़ता है, तो लेकिन दीज आर द गुड वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। लेकिन एक दो और क्वेश्चंस कई बार ऐसे आ जाते हैं कि ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, मैचिंग आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आ गया क्वेश्चन, नेता का दिमाग हमेशा जागृत होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। एडवांस लीडरशिप एएलसी कहलाता है। नाउ दिस इज सही, सही दिया हुआ था आंसर, बट इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, वो आप देखिए। एएलसी क्या है? बीएलसी,
BLC इज बेसिक लीडरशिप कैंप। अब इसी चीज को देखते हुए एनसीसी ने 2 तरह के कैंप शुरू किए हैं। 3 BLC 1 साल में होते हैं और 4 ALC होते हैं 1 साल के अंदर। BLC इज बेसिक लीडरशिप कैंप और ALC इज एडवांस लीडरशिप कैंप। जो BLC करता है वो ही आगे जाके ALC करता है। और एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, नेतृत्व के गुण लिखिए। ईमानदारी, वफादारी, ये आप कुछ भी लिख सकती हैं। चौकस, छवि, निष्पक्षता, निष्ठावान। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। कोई आपका अपना क्वेश्चन हो तो अभी अनम्यूट करके, हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, हम कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो अनम्यूट करके क्वेश्चन बता सकते हैं। एनी ANOs, रिस्पेक्टेड ANOs? जय हिंद सर, रवि कुमार पांडे बात कर रहा हूँ SD विद्या स्कूल से। सर बहुत ही अच्छा Yes. लगा सर आपका लेक्चर, एंड आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज आप इसको अगर थोड़ा और लेक्चर्स मतलब और भी इनको आगे किसी बेसिक सब्जेक्ट्स पे भी अगर हमारे बच्चों के साथ और लेक्चर्स भी आगे करेंगे इस महीने तो बहुत आपकी आभारी रहेंगे सर हम। राइट सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। ओके देन वी स्टॉप हियर। सो थैंक्स फॉर नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल। बाय। Thank you very much, Bye, sir. sir. Thank you. sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir, very much, sir. Thank you, sir. बाय Thank you, सर, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. जय हिंद सर।